Hello students, how are you? I hope you are all doing good and healthy. Fine. तो आज हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. ओके एंड जो स्टूडेंट्स नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन तुम तक ठीक से पहुँचे. ठीक है. एंड प्लीज़ लाइक बटन की हिट करो. चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड regarding union and intersection, and in the last video we have discussed the properties of union and intersection. जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि लास्ट वीडियो में जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस किए विथ एग्जांपल्स हम लोग उसको वेरीफाई भी किए हैं. ठीक है ना. तो वो सब प्रॉपर्टीज़ को हम लोग आज प्रूफ करेंगे. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़, वो हम लोग एक बार रिकैप करेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी किए थे. ठीक है. एंड उसके बाद हम लोग चले जाएंगे प्रूफ में. पर प्रूफ करने के पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ तुम लोग से शेयर करूँगा, बोल सकते हो कि रिकैप करूँगा, ताकि जब हम लोग प्रूफ करें तब कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके ओके. नाउ प्रूफ करने से पहले हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है. नंबर 1 कॉन्सेप्ट, सपोज ये मेरा सेट ए है, दिस इज अ सेट ए एंड दिस इज अ सेट बी. ठीक है. तो दो सेट है. नाउ व्हाट विल बी ए यूनियन बी. नाउ अगर मैं ये बोलता हूँ कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, राइट. अगर मैं ये बोलता हूँ x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, दैट मीन्स x कहाँ पे है, x यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, या बोथ सेट में हो सकता है, राइट. x कैन लाई ऑन सेट ए एंड और ऑन सेट बी, और x कैन लाई ऑन बोथ सेट ए एंड बी, है ना. x यहाँ पर भी हो सकता है मेरा, x यहाँ पर भी हो सकता है. ठीक है. कोई एक सेट में x होगा. सो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन यूनियन का जो था उसमें भी हम लोग देखें. सो इट कैन बी रिटन एज x मेरा a में है, ठीक है, और x मेरा b में है. ठीक है. यूनियन मतलब क्या हुआ, यूनियन मतलब हुआ कि a सेट में जो एलिमेंट है, b सेट में जो एलिमेंट है, दोनों को मिला के अगर हम लोग एक सेट बनाते हैं, दैट विल कॉल्ड a यूनियन b, है ना. पर ये जो एलिमेंट x है वो x कहाँ से आया, वी डोंट नो. सो हम लोग बोल सकते हैं x आइदर a में है और b में है, और a b दोनों में अगर होगा फिर भी ये ट्रू होता है और देने से. ठीक है. और देने से ट्रू होता है. सिमिलरली अगर हम लोग ये बोलते हैं कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्ट b, ठीक है, यानी y एक एलिमेंट है जो a इंटरसेक्ट b में है ना. यानी ये अगर सेट हो गया हम लोग को, तो यहाँ पर y है, दैट इज़ द इंटरसेक्शन एरिया. सो ये जो एलिमेंट y है ये कहाँ से आया, ये मिला कहाँ से हम लोग को, जो a इंटरसेक्ट b में है वो हम लोग को मिला आइदर ये जो y है, y यानी दोनों के अंदर है ना. इंटरसेक्शन मतलब क्या, सेट a एंड b, ये दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो दो कॉमन एलिमेंट्स को लेके मेरा a इंटरसेक्ट b बना है ना. तो दैट मीन्स y जो है a के अंदर भी होना होगा, एंड यहाँ पर क्या होगा, एंड y b के अंदर भी होगा. दोनों के अंदर होने से ही तभी y a इंटरसेक्ट b में आएगा. ठीक है. तो ये दो जगह
एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये दो जो लाइन है, दिस 2 पॉइंट्स, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। ओके, नेक्स्ट, सपोज मेरा पास एक सेट है, दैट इज सेट एक्स, एक सेट एक्स है एंड एक सेट वाई है, राइट। अभी मैं बोल रहा हूं कि ये दो सेट इक्वल है, ये मुझे प्रूफ करना होगा। आई हैव टू प्रूफ, टू प्रूफ x इज इक्वल टू वाई, मीन्स आई हैव टू सेट्स x एंड y, मुझे प्रूफ करना है x इज इक्वल टू वाई। तो जब दो सेट को इक्वल प्रूफ करना हो तब हम लोग एक टेक्निक यूज करेंगे। वो क्या टेक्निक है, मान लो दो, नाउ यहां पर लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू x, ओके, सॉरी नॉट स्मॉल x, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू कैपिटल X, दिस ए सेट। अभी मैं यहां पर से एक एलिमेंट A ले लेता हूं दैट बिलोंग्स टू X, यानी मैंने एक सेट लिया दैट इज सेट X, ओके, दैट इज सेट X, इसके अंदर एक A एलिमेंट लिया। नाउ दैट इम्प्लाइज, ये अगर हम लोग दिखा सकते हैं कि ये A एलिमेंट Y के अंदर भी है, ओह सॉरी, ये Y एलिमेंट कैपिटल Y के अंदर है, देन व्हाट वी कैन से दैट, वी कैन से दैट दैट इज X इज ए सबसेट ऑफ Y। देखो हम लोग को एक प्रॉपर्टी मिला था, क्या, इफ X बिलोंग टू सेट A implies, ठीक है, if X belongs to A implies X belongs to B, है ना। अगर ये इम्प्लाई करता है then we can say that A is a subset of B, ठीक है। अगेन इफ another element अगर हम लोग लेते हैं दैट इज Y बिलोंग्स टू B, ये अगर इम्प्लाई करता है दैट इज इफ, देन ये इम्प्लाई करता है कि Y A में भी है, देन वी कैन से दैट B इज ए सबसेट ऑफ, B इज ए सबसेट ऑफ A। नाउ ये दो जो स्टेटमेंट है दैट इज नंबर 1 एंड नंबर 2, इफ 1 एंड 2 दोनों साइमल्टेनियसली अगर इम्प्लाई ट्रू है, साइमल्टेनियसली अगर ट्रू है, ये अगर साइमल्टेनियसली ट्रू है तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेट A एंड सेट B ये दोनों इक्वल है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे जब हम लोग दो सेट X एंड Y को इक्वल दिखाएंगे, ठीक है। तो ये एक हम लोग को स्टेटमेंट मिल गया जहाँ से हम लोग X Y का सबसेट प्रूफ किए, ओके। इन अनदर स्टेटमेंट हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड दैट इज सेट Y। अभी हम लोग एक B एलिमेंट ले लेंगे Y में, ठीक है, एक एलिमेंट B हम लोग ले लेंगे। नाउ ये अगर इम्प्लाई करता है, करते करते हम लोग ये दिखा सकते हैं कि B भाई एलिमेंट B जो है ये X में भी है, देन वी कैन से दैट Y इज ए सबसेट ऑफ X एंड दैट विल बी ट्रू।
ये हम लोग करने वाले हैं। जब हम लोग प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे तब हम लोग ये इस तरह से प्रूफ करेंगे, ठीक है। वो किस तरह से होगा वो तुम लोग जब मैं करूँगा देखना, पर टेक्निक ये होगा। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 जो है दैट इम्प्लाई करेगा x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x इज इक्वल टू y प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी दैट मीन्स इसको मैं इरेज करता हूं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि देखो मेरा पास एक सेट A है, एक सेट X है, राइट। दिस इज ए सेट X एंड दिस इज सेट Y, कैपिटल Y, ओके। अभी मैं अगर यहाँ पर एक तो एलिमेंट X लेता हूँ, इफ आई टेक एन एलिमेंट X हेयर, देन अगर मैं दिखा सकता हूँ कि ये एलिमेंट यहाँ पर भी है Y, सेट Y में है, सॉरी यहाँ पर हम लोग A लिए थे, स्मॉल a यहाँ पर भी है ना, स्मॉल a हम लोग दिखा रहे हैं Y पर भी है। तो हम लोग X को क्या बोल सकते हैं, X इज अ सबसेट ऑफ Y। क्यों बोल सकते हैं, मान लो अभी यहाँ पर 1 2 3 4 है, ठीक है। तो नाउ A इज रिप्रेजेंटिंग ऑल दिस 4 एलिमेंट, ओके। A इज रिप्रेजेंटिंग ऑल दिस 4 एलिमेंट। तो अगर यहाँ पर भी 1 2 3 4 है, राइट, यहाँ पर भी अगर 1 2 3 4 है, मीन्स 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो हम लोग यहाँ पर x इज इक्वल टू y नहीं बोल सकते हैं। क्यों भाई, यहाँ का जो एलिमेंट है वो तो इसमें है, पर ये छोड़ के भी यहाँ पर 5 6 रह सकता है, और भी एलिमेंट रह सकता है, ठीक है ना। तो अभी देखो इनिशियली वी डोंट नो ना कौन सा सेट में कौन सा एलिमेंट है। तो हम लोग इन जनरल एक तो एलिमेंट ले लिया A, अगर ये हम लोग दिखा सकते हैं कि A एलिमेंट यहाँ पर है तो हम लोग यहाँ से ये प्रूफ कर पाएंगे कि दैट इज x इज ए सबसेट ऑफ y, ये प्रूफ कर पाएंगे। तो ये तो प्रूफ हो गया। अभी उल्टा अगर हम लोग प्रूफ कर पाए कि y इज ए सबसेट ऑफ x, तब जाके हम लोग इक्वल बोल पाएंगे, तब जाके दोनों एक साथ में ट्रू हो गया। इसका मतलब अभी यहाँ पर अगर मैं और एक एलिमेंट b लेता हूँ, b और एक एलिमेंट, अगर मैं ये दिखा पाता हूँ कि b यहाँ पर भी है, नाउ b क्या होगा, b मान लो 1 2 3 4 ही है, ठीक है। तो b अगर यहाँ पर भी होगा, पहले तो देख लो ये 2 सेट है, 2 सेट में 1 2 3 4 है, पर हम वी डोंट नो दैट, बट हम लोग को ये मालूम नहीं है कि इसमें ये एलिमेंट है। पर एग्जांपल ले लो साइड में, अभी ये प्रूफ करना है कि ये 2 सेट इक्वल है, वो तो देख के मालूम ही चल रहा है हम लोग को ये 2 सेट इक्वल है, पर प्रूफ कैसे करें। तो हम लोग को क्या करना होगा, दिखाना होगा कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x इसमें है, एंड रिवर्स भी दिखाना होगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ y, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ y भी यहाँ पर है, रिवर्स भी हम लोग को शो करना होगा, यानी प्रूफ करना होगा, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू y। तो एक्चुअली वी आर डूइंग दिस, एक्चुअली हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ये कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सेट A ले रहे हैं हम लोग, वी आर टेकिंग एलिमेंट here A। तो एक बार हम लोग इसको दिखा रहे हैं, यहाँ पर है दैट इज A, ठीक है, और एक बार हम लोग एलिमेंट B ले रहे हैं Y के अंदर, जिसको हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर है। अभी A एंड B क्या है, दैट इज ए आर्बिट्ररी एलिमेंट, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जो सेट के अंदर मौजूद है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है A, मीन्स A इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट इन X एंड B इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट इन Y।
ठीक है, हम लोग ईच एलिमेंट को लेके प्रूफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वी डोंट नो एक्चुअली व्हाट आर द एलिमेंट्स इनसाइड द सेट्स। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्लियर। तो हम लोग एक्चुअली ये कर रहे हैं। तो बहुत जगह में ये क्या होता है कि वन साइड दिखा के मीन्स एक एलिमेंट ए ले लिया हम लोग, यहाँ पर दिखा के यहाँ पर इक्वल दे देते हैं, मीन्स ये इतना तक करने के बाद बोल देते हैं x इज इक्वल टू वाई। दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, याद रखना। ठीक है, वी हैव टू चेक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टू प्रूव ए सबसेट, again from right hand side we have to prove subset, then we can say from 1 and 2 that is x set x and set y is equal। ठीक है ना, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो पार्ट है ये हम लोग यहाँ पर रखेंगे और ये पार्ट हम लोग अभी इरेज कर रहे हैं। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। नाउ द फर्स्ट लॉ दैट इज कम्यूटेटिव लॉ, राइट। कम्यूटेटिव लॉ हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। नाउ नंबर 1 लॉ दैट इज कम्यूटेटिव लॉ, commutative। okay, so we are going to prove the commutative law first। now commutative law में क्या बोला गया, यूनियन का, that is A union B that is equal to B union A। तो example by an example we have prove it ना, but theoretically we have to prove it। तो हम लोग क्या क्या बोले थे यहाँ पे कि हम लोग एक बार लेफ्ट हैंड एक बार राइट हैंड साइड लेंगे, राइट। सो नाउ द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज आवर A यूनियन B। ठीक है, ले लिए लेफ्ट हैंड साइड। नाउ एक एलिमेंट हम लोग लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B। तो अभी हम लोग क्या किए, A यूनियन B के अंदर एक एलिमेंट ले लिए, यानी एक एज्यूम कर लिए कि x A यूनियन B में है। ठीक है, नाउ वेयर x B एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट। ठीक है, अच्छा ये आर्बिट्ररी एलिमेंट को यहाँ पर नहीं लिखते हैं, एनी आर्बी एलिमेंट, ओके, इन A यूनियन B, ये लिख लिया। तो x क्या है, x एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट है, हम लोग जो चूज किए हैं, एज्यूम किए हैं। ठीक है, नाउ अभी देखो x बिलोंग्स टू A यूनियन B, राइट। अभी इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू A, अभी यहाँ पर यूनियन है, सो वी विल राइट और, राइट। सो x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, यानी x आइदर A के अंदर रहेगा और B के अंदर रहेगा। नाउ अगर मैं इसको इंटरचेंज करता हूँ, x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू A, तो मीनिंग क्या सेम रहेगा ना, चेंज हो रहा है, सेम ही रह रहा है ना। अगर मैं बोलता हूँ ये पेन मेरा पास है और तुम्हारे पास है और तुम्हारे पास है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट का मीनिंग तो सेम ही है ना। अगर मैं ये बोलूँ ये पेन तुम्हारे पास है और मेरे पास है, किसी एक के पास है, दोनों स्टेटमेंट सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अगर मीनिंग चेंज नहीं होता है तो। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिस लाइन जो है, ये लाइन दैट इम्प्लाइज ऑल्सो दिस लाइन, सेम है मीनिंग, कोई चेंज नहीं हुआ। नाउ अगेन इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू B यूनियन A। जिस तरह से हम लोग ये लाइन के बाद ये लिखे हैं, है ना, x बिलोंग्स टू A यूनियन B का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B,
सिमिलरली अगर x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a है, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ प्रूफ हो गया। देखो हम लोग स्टार्ट किए थे x बिलोंग्स टू a यूनियन b में, ख़त्म कहाँ पे हुआ, x बिलोंग्स टू b यूनियन a। अभी b यूनियन क्या है, b यूनियन a इज़ आवर राइट हैंड साइड, है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग को एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेना है, उसमें एक एलिमेंट लेना है, उसको अगर दिखा सकते हैं कि वो y में है तो हम लोग सबसेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी बोल सकते हैं कि a यूनियन b दैट इज ए सबसेट ऑफ b यूनियन a, राइट, क्लियर। सो दिस इज आवर स्टेटमेंट 1, ये हम लोग को मिल गया, ठीक है। सो दिस इज 1। अभी वी हैव टू प्रूव द सेकेंड पार्ट है फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो हम लोग राइट हैंड साइड में चले जाते हैं। नाउ आवर राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू बी यूनियन ए, वेरी इजी, सेम होगा। एंड लेट y belongs to b union a, okay, language same होगा, language will be same. Now y belongs to b union a, same तरीका से हम लोग करेंगे। that implies y belongs to b, right, और union है, so y belongs to a लिख सकते हैं। अभी इसको इंटरचेंज करेंगे फिर, क्योंकि मीनिंग सेम रहेगा। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं भाई, दैट इज़ मैथमेटिक्स, पर रॉन्ग नहीं होना चाहिए, मीनिंग मैच करना चाहिए लास्ट वाला लाइन से। हो गया। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू ए यूनियन b, ठीक है ना। यहाँ पर भी उसी तरह से किए थे हम लोग। सो हम लोग स्टार्ट किए थे यहाँ से एंड पहुँचे कहाँ पे, यहाँ पे जो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड है। सो फ्रॉम दैट वी कैन से दैट इज बी यूनियन ए, दैट इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। नाउ एसोसिएटिव लॉ में क्या बोला गया, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, मीन्स ब्रैकेट का इंटरचेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर B यूनियन C को पहले किया जा रहा है, यानी ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट का काम पहले होगा। तो अगर हम लोग इस तरह से इसको लिखे तो दो बोथ आर सेम, ये हम लोग को प्रूफ करना होगा। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में A यूनियन B, B यूनियन C, देखो एकदम इजी है, रिलैक्स होके करो एंड वेरी इंटरेस्टिंग, कोई टफ चीज़ नहीं है। फिर से हम लोग एज यूजुअल लेट एक एलिमेंट x ले लेंगे, दैट इज बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c के अंदर हम लोग एक एलिमेंट x ले लिए जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है, जो सेट है, दैट इज a यूनियन b यूनियन c। नाउ इसको ब्रेक करना होगा, दैट इज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू, चलो दो बार में करता हूँ, b यूनियन c। तुम लोग चाहो तो एक बार में भी कर सकते हो, मैं अभी फर्स्ट यूनियन को ब्रेक किया, ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट यूनियन। ये वाला जो यूनियन है इसको ब्रेक किया मैंने, तो यहाँ पर और आया मेरा। नेक्स्ट अभी मैं ये यूनियन को ब्रेक करूँगा। नाउ x बिलोंग्स टू a और, ओके, यू कैन गिव फर्स्ट ब्रैकेट, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, ठीक है। नाउ अभी देखो, अभी थ्री सेट्स है। अभी मैं ये अगर ये बोलूँ मैं कि ये जो पेन है ये मेरा पास है और राम के पास है और तुम्हारे पास है, तीन आदमी हैं, ठीक है, एक मैं हूँ, एक राम है, एक तुम हो। तो ये पेन जो है वो किसके पास है, वी डोंट नो। आइदर दिस पेन बिलोंग्स टू मी और राम और यू, ठीक है ना। तो इस बात को ही
अगर मैं इसको इस तरह से इंटरचेंज कर ही सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है, इसको फर्स्ट ब्रैकेट में रखो और इसको बाहर में रख दो, मीनिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा है। नाउ दैट इम्प्लाइज, अभी ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b और x बिलोंग्स टू c, ठीक है ना। इसको छोटा कर दिए। नाउ अभी इसको और छोटा करो, दैट इज x बिलोंग्स टू, ये और को हटाओ, दैट इज a यूनियन b यूनियन c। ये क्या है? दिस इज आवर राइट हैंड साइड। सो फ्रॉम दिस स्टेटमेंट हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट x लिए थे, अभी दिखाई क्या दे रहा है कि ये एलिमेंट हम लोग का राइट हैंड साइड में भी है। ओके, दैट इज द अमेजिंग थिंग। ओके, ये हम लोग ये प्रूफ कर लिए। अभी ये प्रूफ कर लिए तो क्या कर लिए? ये प्रूफ कर लिए तो ये कर लिए कि a यूनियन b यूनियन c दैट इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c। ये सबसेट प्रूफ कर लिए हम लोग, ठीक है। सो वी हैव गॉट द फर्स्ट माइलस्टोन, एक माइलस्टोन हम लोग को मिल गया। सेकेंड, वी आर गोइंग टू प्रूव द लेफ्ट हैंड साइड। हम लोग अभी वी आर गोइंग टू प्रूव द राइट हैंड साइड नाउ इन द सेम फैशन। कोई अलग कुछ नहीं करने वाले हैं हम लोग, है ना। तो राइट हैंड साइड ले लो, दैट इज राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c। अभी एक लेट y, एक एलिमेंट ले लो जो a यूनियन b यूनियन c में है, ठीक है ना। नाउ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगेन y बिलोंग्स टू, ब्रेक करना होगा इसको, a यूनियन b, ठीक है, और c, ठीक है ना। नाउ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b और ओहो दैट इज y बिलोंग्स टू c। अच्छा, ओके, तो ये हम लोग इसको ब्रेक कर लिए। ओके, उसके बाद जो है वो बैठा देंगे और y बिलोंग्स टू c बैठा दिए। नाउ अभी हम लोग जो हम लोग को चाहिए उस हिसाब से इसको रीअरेंज कर लेंगे, क्योंकि मीनिंग चेंज नहीं होगा। वो चेक करके देखना पड़ेगा, जो हम लोग इसके बाद लाइन लिखेंगे वो मैच कर रहा है कि नहीं लास्ट लाइन के साथ। सो दैट इज़ y बिलोंग्स टू a, हम लोग को इसमें आना है। सो और अभी इस दोनों को ब्रैकेट कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर, दैट इज़ b और y बिलोंग्स टू c। हो गया ना। नाउ दैट इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a, और एक बार में भी तुम लोग जा सकते हो, पर मैं ठीक है चलो 2 बार में कर रहा हूँ। तुम लोग डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हो, y बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c, ठीक है ना। तो देखो हम लोग y एक तो एलिमेंट ले लिया था कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में, दैट इज a यूनियन b यूनियन c में। अभी पहुँचे कहाँ पे? अभी दिखाई दे रहा है कि y a यूनियन b यूनियन c में है। So from that we can say that is therefore we can say that a union b, that is union c, is a subset of a union b union c, है ना। देखो बोल सकते हैं ना। So we get the statement that is our 1 and that is our 2, 2 स्टेटमेंट हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2
1 and 2, we can say that so from 1 and 2 we can say that A union B union C, that is equal to A union B यूनियन सी, ये ब्रैकेट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को प्रूफ करना है, यहाँ पे मैं जो बोला इसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये था हम लोग का एसोसिएटिव लॉ, एंड एसोसिएटिव लॉ को इस तरह से हम लोग को प्रूफ करना है, राइट। इसके बाद हम लोग लॉ ऑफ आइडेंटिटी इसमें चले जाते हैं। अच्छा, अगर एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर सब इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, जब इंटरसेक्शन के लिए प्रूफ करेंगे, इसके पहले हम लोग को क्या था, यूनियन के ऊपर था। सो यूनियन के लिए जितना भी और आया है, जब इंटरसेक्शन आएगा सब हम लोग एंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो करते हैं, सब यूनियन को हटाओ एंड इंटरसेक्शन को घुसाओ, दैट इज इंटरसेक्शन। अभी इसका मतलब क्या हो गया, एक्स ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी में है, दैट मीन्स हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। फर्स्ट इस इंटरसेक्शन को हम लोग ब्रेक करेंगे, तो वी कैन से दैट एंड, सिंबॉलिक लिख रहा हूँ एंड जो यहाँ पे इंटरसेक्शन रहेगा, राइट। फिर x बिलोंग्स टू इस, ये भी हो जाएगा मेरा एंड ये भी हो जाएगा मेरा एंड। तो मैं b इंटरसेक्ट c को यहाँ पर ब्रेक किया, यानी x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। फिर जो मुझे चाहिए उस हिसाब से इसको रीअरेंज कर लिया, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, और x बिलोंग्स टू c जो है उसको मैंने बाहर कर दिया। फिर इसको हम लोग x इंटरसेक्ट b लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर जो है, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा एंड दिस विल बी इंटरसेक्ट, दिस विल बी इंटरसेक्ट। तो मेरा क्या प्रूफ हो गया, a इंटरसेक्ट b इज ए सबसेट ऑफ दैट इज, ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी मुझे वही करना है, इंटरसेक्ट के जगह में यूनियन की जगह में इंटरसेक्ट में चेंज कर देना है, बाकी सब सेम रहेगा। हो गया। एंड और को एंड लिखना है, ठीक है ना। अभी बाकी भी करो इस तरह से, एंड को और को एंड लिखो, देखो, ठीक है ना। तो पहले मैं a इंटरसेक्ट b को यहाँ पर ब्रेक किया, उसके बाद ये आ गया मेरा एंड, यहाँ पर भी और है, इसको एंड में कन्वर्ट करो, इसको भी एंड में कन्वर्ट करो, बस ख़त्म। यूनियन को इंटरसेक्ट कर दो, एंड यहाँ पर भी मेरा सबसेट प्रूफ हो रहा है, इंटरसेक्ट 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 इंटरसेक्ट, बस ख़त्म। एंड फ्रॉम दिस टू वी कैन से दैट इज, यहाँ पर भी इक्वल है दो सेट, ठीक है। देखो क्लियर, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, खाली एंड और का डिफरेंसेस है। क्योंकि हम लोग इंटरसेक्शन में प्रूफ कर रहे हैं इसलिए एंड होगा, जब हम लोग यूनियन में प्रूफ करेंगे तब और होगा, ठीक है। सो दिस इज द टेक्निक। नाउ अभी बचा यूनियन ऑफ लॉ ऑफ
आइडेंटिटी जो यूनियन में है, इंटरसेक्शन में नहीं है. सो वी विल प्रूव दैट, राइट. ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट. सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद है, ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीन्स हम लोग को ये जो इंटरसेक्शन है, इस इंटरसेक्शन को भीतर में अगर इंसर्ट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, वही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक बार ये इंटरसेक्ट को, दैट इज ए इंटरसेक्ट को एक बार हम लोग बी के साथ कनेक्ट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा ए इंटरसेक्ट बी. और एक बार हम लोग इसको ए इंटरसेक्ट बी को सी के साथ करेंगे, ठीक है. तो हम लोग को हो जाएगा ए इंटरसेक्ट सी, ठीक है. एंड बीच में क्या है, यहाँ पे यूनियन, तो बीच में मेरा यूनियन आ जाएगा, ठीक है ना. सो दिस इज द प्रोसीड्योर हाउ यू कैन, जिस तरह से तुम इसको याद रख सकते हो, ठीक है. नाउ इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं किस तरह से. नाउ लेफ्ट हैंड साइड देखो, नाउ लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी, ठीक है. तो ये हम लोग किस तरह से प्रूफ करेंगे, लाइक ये जो हम लोग का फॉर्मेट है, कभी भी x इज इक्वल टू वाई, अगर दो सेट है x एंड y, उसको अगर इक्वल प्रूफ करना है तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड x को ले लेंगे, उसके अंदर एक एलिमेंट a ले लेंगे, कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट. उसके बाद हम लोग ये दिखाएंगे कि ये आर्बिट्ररी एलिमेंट a जो है ये y के अंदर है. अगर हम लोग ये दिखा सकते हैं, ओके, अगर हम लोग दिखा सकते हैं ये, देन वी कैन से दैट x इज ए सबसेट ऑफ y. सिमिलरली हम लोग फिर राइट हैंड साइड को लेंगे, दैट इज सेट y, उसमें और एक एलिमेंट b ले लेंगे जो y के अंदर है. अगर ये इम्प्लाई करते हुए हम लोग ये दिखा पाते हैं कि ये b एलिमेंट x के अंदर है, देन वी कैन से ऑल्सो दैट y इज ए सबसेट ऑफ x, ठीक है. सो हम लोग को दो स्टेटमेंट मिल गया. From these two statement we can say that 1 and 2, that is x is equal to y. तो कोई भी सेट x and y अगर एक बार एक दूसरे का सबसेट होता है तो हम लोग उसको इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है. वही हम लोग यहाँ पर प्रूफ किए. तो इसको भी हम लोग इसी तरह से प्रूफ करेंगे. हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड में जो था वो ले लिए हैं, अभी यहाँ पर एक तो आर्बिट्ररी एलिमेंट हम लोग ले लेंगे, दैट इज लेट x be any arbitrary element in A intersect B union C, okay. So that implies x belongs to, अब इसको ब्रेक करना होगा. नाउ फर्स्ट इंटरसेक्ट को ब्रेक करते हैं, A इंटरसेक्ट है, सो वी विल गिव एंड साइन. इंटरसेक्ट रहने से एंड साइन देंगे, एंड देन वी विल गिव, that is x belongs to B union C, ठीक है ना. now that implies x belongs to A and अभी इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पर क्या है यूनियन, सो x belongs to B और x belongs to C, ठीक है. ये हम लोग ब्रेक कर चुके हैं, ओके. अभी एक चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिक्स्ड है एंड और, ठीक है ना. तो यहाँ पर थोड़ा समझना होगा तुम लोग को, क्या कि देखो सपोज एक तो पेन है, अभी पेन, दैट इज द पेन. अभी मैं ये बोल रहा हूँ ये पेन जो है ए के पास है, दैट इज कॉन्फर्म, that is confirm, and B और C ये दोनों के बीच में किसी एक के पास है,
ठीक है, जो पेन है मेरा वो ए के पास है, दैट इज कॉन्फर्म। ये पेन जो है और एक जन के पास है, आइदर वो बी है और सी है, पर किसके पास है, यू डोंट नो। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे भी क्या लिख सकते हैं, ये पेन ए के पास है, ठीक है, ये पेन ए के पास है एंड बी के पास है, ठीक है, और ये पेन ए के पास है एंड सी के पास है। मीन्स देखो ये दो ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है, दैट मीनिंग इज सेम, यहाँ से नहीं जाएगा, दैट लाइक दैट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ए के पास कॉन्फर्म है, इसलिए दोनों जगह में ए है। अभी ये दो में से कोई एक ट्रू होगा, ए के पास तो है ही भाई पेन, तो ये जो पेन ए के पास है और एक किसके पास रह सकता है, बी के पास, तो ये एक ग्रुप हो गया। अगर ये ट्रू नहीं है तो ये ट्रू होगा, ये दोनों में से, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से बोल ही सकते हैं। सो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। मीन्स एक्स ए में है, ये कॉन्फर्म है, एंड एक्स और कहाँ पे है, बी और सी के बीच में किसी एक के पास है। तो हम लोग इसको लिख ही सकते हैं कि दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये दोनों के पास एक्स है। और अगर ये नहीं हुआ तो और किसके पास हो सकता है, एक्स तो ए के पास रहेगा ही, एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है ना। देखो सोचो, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मैं इसको इरेज कर दिया। तो x बिलोंग्स टू ए, इसको अभी एंड है तो इसको एंड और को धीरे धीरे हम लोग को रिमूव करना होगा, रिप्लेस करना होगा सिंबॉलिक से। सो ए इंटरसेक्ट बी, है ना। उसके बाद क्या है, और, सो विल राइट और, एंड फिर एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्ट सी, ठीक है। तो ये हम लोग लिख ही सकते हैं अभी। सो दिस ट्रांजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना दिस ट्रांजिशन। ना अभी इस और को हटाओ, दैट implies x belongs to a intersect b, इंटरसेक्ट सॉरी, ये यहाँ पर और के जगह में यूनियन होगा, दैट इज a इंटरसेक्ट c, राइट। तो देखो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस, राइट, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन a इंटरसेक्ट b यूनियन c। हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं, x बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड में पहुंच गए हैं, x राइट हैंड साइड में भी है, एंड दैट इम्प्लाइज, अभी इससे हम लोग को क्या मिलेगा कि a इंटरसेक्ट b यूनियन c, ये जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, a इंटरसेक्ट b यूनियन a इंटरसेक्ट c, ये एक सबसेट हो गया। So we got the first statement जो हम लोग को चाहिए था, and that is number 1, ठीक है ना। Now we are taking, now we will take the right hand side, okay। So right hand side में क्या है, right hand side that is equal to a इंटरसेक्ट b एंड यूनियन
ए इंटरसेक्ट सी। ठीक है, दिस इज आवर राइट हैंड साइड। फिर हम लोग सेम इसी तरह से करेंगे। लेट वाई एक एलिमेंट ले लेंगे हम लोग राइट हैंड साइड के अंदर, दैट इज ए इंटरसेक्ट बी यूनियन ए इंटरसेक्ट सी। ठीक है ना, एक ऑर्बिटल एलिमेंट ले लिया हम लोग y। अभी इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। दैट इम्प्लाइज, इसको क्या इम्प्लाई करते हैं, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्ट बी लिख सकते हैं, एंड यूनियन है सो इसको हम लोग और लिख सकते हैं, एंड y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्ट सी। ठीक है ना, क्लियर। इसको हम लोग ब्रेक कर दिए। अभी इंटरसेक्ट वाला जो पार्ट है इसको भी ब्रेक करेंगे। दैट इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, बीच में और है, फिर इसको y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। ठीक है, ब्रैकेट में क्लोज। नाउ देखो ये वाला दिस लाइन इंप्लाइज दिस लाइन, राइट। सो हम लोग इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, मीनिंग सेम, क्योंकि इफ दिस लाइन मीन्स दिस लाइन द सेकेंड लाइन, तो उल्टा भी ट्रू होता है। तो इसको हम लोग ये लिख ही सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a एंड y और किसके पास रह सकता है, आइदर b और y c के पास रह सकता है। ये दोनों में से एक ट्रू होगा। दैट इम्प्लाइज, अभी धीरे धीरे सबको हटना होगा, एंड और को। सो y बिलोंग्स टू a एंड, आगे और को हटा दो पहले, y बिलोंग्स टू b यूनियन c। हो गया। नेक्स्ट y बिलोंग्स टू a, अभी एंड को हटाओ, एंड को हटाने से मुझे इंटरसेक्ट आ जाएगा, सो b यूनियन c। हो गया। सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस लाइन। हम लोग y जो एक एलिमेंट है वो हम लोग राइट हैंड साइड में लिए थे, पर अभी दिखाई दे रहा है कि y लेफ्ट हैंड साइड में भी है। सो वी कैन से दैट फ्रॉम दिस, क्या बोल सकते हैं, कंक्लूजन, दैट इज a इंटरसेक्ट b यूनियन a इंटरसेक्ट c, दैट इज a सबसेट ऑफ a इंटरसेक्ट b यूनियन c। यही तो हम लोग का चाहिए था, ये तो मिल गया। अभी इसका रिवर्स भी प्रूफ करना था, तो वो भी हम लोग प्रूफ कर लिए, है ना, दैट। सो दिस इज आवर स्टेटमेंट नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 we can say that, from 1 and 2 what we can say, from 1 and 2 we can say that A intersect B union C, that can be written as A intersect B union A intersect C। बस proved। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को ये सब इस टाइप का जो प्रॉब्लम है हम लोग को प्रूफ करना है, एंड दीज प्रूफ्स आर इन जनरल फॉर्म, नॉट बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। ठीक है, सो दैट दीज प्रूफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम लोग का हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। चलो नेक्स्ट। सो मैं इसको इरेज करता हूँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को,
प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुंच सके। एंड अगर इस वीडियो को अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक बटन को दबाइए, इट मोटिवेट अस। सो हम लोग फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय।